वैलिड पैरेंथेसिस मीन्स हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी और स्ट्रिंग में ये सारे ब्रेसेस हो सकते हैं, तो हमें चेक करना है कि हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है वो वैलिड है या नहीं। सपोज हमारे पास एस में ये वाली स्ट्रिंग गिवन है। अब हमें ये चेक करना है कि जो ब्रैकेट है वो ओपनिंग भी होना चाहिए और क्लोज भी होना चाहिए और सेम टाइप का होना चाहिए। जैसे ये राउंड ब्रेसेस है तो ये ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है, इसलिए हमें आउटपुट में ट्रू मिल गया। यहाँ पे ये राउंड ब्रेसेस ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो स्क्वायर टाइप का ही ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज हो रहा है, सो वी गेट आउटपुट ट्रू। नाउ इन दिस स्ट्रिंग यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ओपन हो रहा है पर क्लोज कौन सा हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट, विच इज नॉट सेटिस्फाई आवर कंस्ट्रेंट। तो हमें क्या करना है, इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। तो फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लेंथ है हमारी स्ट्रिंग की वो इवन है, मींस जो पैरेंथेसिस ओपन होगा वो क्लोज होगा, तो 2 हो गए। तो ऐसे ही इवन नंबर ऑफ हमारे ब्रेसेस होने चाहिए इन स्ट्रिंग, इससे पता चलेगा कि वो ट्रू हो सकती है। तो अगर हमारी लेंथ इवन नहीं है, स्ट्रिंग की लेंथ इवन नहीं है, तो हम सिंपली फॉल्स रिटर्न करेंगे। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक डिक्शनरी यूज करेंगे और डिक्शनरी में ये सारे ब्रैकेट्स स्टोर करेंगे और फिर हम एक लिस्ट बनाएंगे। उस लिस्ट में हम ये देखेंगे कि अगर डिक्शनरी की कीज हमारी हम स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे, उसका एक एक कैरेक्टर चेक करेंगे। अगर वो कैरेक्टर अगर डिक्शनरी की कीज में होंगे तो हम उसे अपनी लिस्ट में अपेंड कर देंगे और फिर चेक करेंगे कि जो सेकंड ब्रेसेस है ये वाले, ये अगर स्टैक में होंगे तो ये डिक्ट की कौन सी वैल्यू पे होंगे। लेट्स सी द कोड। हम यहाँ एक फंक्शन बना रहे हैं, इसका नाम है इज वैलिड। इसमें एक स्ट्रिंग पास करेंगे एस। नाउ चेक करेंगे कंडीशन कि अगर लेंथ जो एस की है वो इवन होगी। अगर वो इवन नहीं है, इवन होगी तो चलेगा, पर अगर इवन नहीं है तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा फॉल्स। नाउ आई एम हियर क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। इस डिक्शनरी में हम ये सारे जो ब्रैकेट्स हैं ये स्टोर करेंगे। अगर हमें चेक करना है कि ये ब्रैकेट्स वैलिड है कि नहीं तो हम इसे डिक्शनरी की हेल्प से करेंगे। तो हम इसे स्टोर करेंगे डिक्शनरी में। अब एक लिस्ट बना लेते हैं, इसका नाम मैं स्टैक दे रही हूँ। अब हम देखेंगे फॉर आई इन एस, इसमें आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी हमारी एस में, सपोज एस में ये वैल्यू है तो पहले आई की वैल्यू ये राउंड ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट। तो ऐसे आई की वैल्यू हम ट्रांसफर्स कर रहे हैं। नाउ स्टैक डॉट अपेंड। इससे पहले हम ये भी चेक करेंगे कि अगर जो आई है वो किस में होना चाहिए, डिक्ट जो हमने डिक्शनरी बनाई उसके कीज में, तभी हमें स्टैक में उसे अपेंड करना है। हमने जैसे एस की वैल्यू ये है राउंड ब्रैकेट, तो हमने डिक्शनरी में चेक किया कि ये राउंड ब्रैकेट है कि नहीं, डिक्शनरी की कीज में होना चाहिए, हुआ है तो हमने स्टैक में अपेंड कर दिया। अब सपोज आई की वैल्यू क्या हुई, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये तो डिक्शनरी की कीज में नहीं है क्योंकि ये वो तो ओपन ब्रैकेट है कि वो क्लोज ब्रैकेट है, वो क्लोज ब्रैकेट तो कीज में नहीं है डिक्शनरी की। तो हम इसके लिए यहाँ पे कोड लिखते हैं।
हमारी स्टैक एम्प्टी रह गई, मतलब जब आई की वैल्यू में स्टैक में कुछ भी अपेंड नहीं हुआ, मीन्स अगर वो ब्रैकेट कीज में हुआ ही नहीं, मीन्स स्टार्टिंग में ही कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, तो वो स्टैक में अपेंड नहीं हो पाएगा क्योंकि वो डिक्शनरी की कीज में तो था नहीं, तो हमारी स्टैक एम्प्टी रह जाएगी, तो हम डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं रहती है तो हम स्टैक में से पॉप करेंगे एक एलिमेंट, ठीक है, मतलब जो भी स्टैक में होगा वही पॉप होगा। इफ आई की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू डिक्ट ऑफ ए तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अब जैसे आई की वैल्यू क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो आई की वैल्यू क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इज नॉट इक्वल्स टू डिक्ट ऑफ ए। डिक्ट ऑफ ए में क्या पॉप होगा, ये जो हमारा ये वाला ब्रैकेट है, दिस वन, तो ये इसकी वैल्यू तो यहाँ पे क्या आएगी, ये वाली, तो ये और क्लोजिंग ब्रैकेट इक्वल हैं क्या, नहीं है, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हम डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर देंगे, मीन्स इसका आउटपुट तो फॉल्स आ जाएगा। नहीं तो एक फाइनल कंडीशन है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, इन केस किसी में भी नहीं होता है, और स्टैक पूरी चेक की जाएगी कि अगर स्टैक जो है एम्प्टी रह जाती है, मतलब उससे एक एक करके सारे ब्रैकेट निकल जाते हैं, तो हमें आउटपुट में ट्रू मिल जाएगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। इसके लिए हम चेक करते हैं, लेट्स रन इट। हमें आउटपुट में फॉल्स मिल चुका है। सपोज दिस इज अ स्ट्रिंग, हमने डिक्ट भी बना ली हमारी डिक्शनरी, इनिशियली स्टैक एम्प्टी है। अब फॉर आई इन एस, इसमें आई की इनिशियल वैल्यू मतलब स्टार्टिंग में आई की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली जो हमारा पहला ये है। तो जब आई की वैल्यू चेक करेंगे कि आई की वैल्यू डिक्ट की कीज में है क्या, डिक्ट की कीज कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली। तो जो आई की वैल्यू है वो डिक्ट कीज में है, तो वो स्टैक में अपेंड हो जाएगा, तो स्टैक में अपेंड हो गया तो स्टैक की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब एल्स पार्ट में तो जाएंगे नहीं क्योंकि इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और अब आई की वैल्यू देखी तो आई की वैल्यू ये आई, सेकेंड ब्रैकेट, दिस इज आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू को देखा कि वो डिक्ट डॉट कीज में है कि नहीं हमारी, तो वो नहीं थी उसमें, तो एल्स पार्ट में गए। तो एल्स पार्ट में हमने कोड में देखा था कि चेक होगी कि इफ स्टैक इक्वल्स टू एम्प्टी, तो स्टैक अभी एम्प्टी तो नहीं है, स्टैक में ये वाला ब्रैकेट है, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो गई। तो अब हम ए में क्या करेंगे, स्टैक डॉट पॉप, मीन्स इसका ये पॉप वैल्यू करेंगे, तो ये यहाँ स्टोर करेंगे। तो अब जो है, अब क्या होगा कि स्टैक जो है एम्प्टी हो जाएगी। जब ये वाला ब्रैकेट स्टैक से पॉप हो गया तो स्टैक खाली हो गई है अब, और जो इसमें जो वैल्यू थी वो ए में स्टोर हो गई। अब हम चेक करेंगे कि इफ आई की वैल्यू क्या है, ये नॉट इक्वल्स टू डिक्ट ऑफ ए, तो आई की वैल्यू ये है और डिक्ट ऑफ इसकी राउंड ब्रैकेट की वैल्यू ये वाली है, तो ये आई की वैल्यू और डिक्ट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू है क्या, इक्वल है। ये आई की वैल्यू ये वाला ब्रैकेट है, डिक्ट ऑफ इसकी ओपनिंग राउंड ब्रैकेट की वैल्यू ये, तो ये इक्वल है, तो ये नॉट इक्वल्स टू है नहीं, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो गई। अब ये कंडीशन रॉन्ग हो गई, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे आई की वैल्यू क्या आई, ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो चेक करेंगे कि इफ आई इन डॉट कीज तो थी, तो हमारे स्टैक में ही अपेंड हो गई। नाउ अब आई की वैल्यू ये हो गई स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट, तो अब स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट तो डिक्ट डॉट कीज में नहीं था, तो हम कहाँ पे जाएंगे,
एल्स पार्ट में, वहां पे हमने ए में क्या किया, स्टैक डॉट पॉप, तो ये वाला ब्रैकेट यहाँ आ गया और स्टैक फिर से एम्प्टी हो गई। स्टैक एम्प्टी हो गई। अब हमने चेक की कंडीशन क्या है कि जो आई की वैल्यू ये है, और ये डिक्ट के इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू क्या है, ये मीन्स क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये और ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ये नॉट इक्वल्स टू है क्या, ये इक्वल्स टू है, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो गई। तो हम आई की नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं, तो आई की नेक्स्ट वैल्यू आई इस कर्ली ब्रैकेट, तो हमने चेक किया कि ये डिक्शनरी की कीज में है क्या, तो वो थी, तो हमने यहाँ पे उसको अपेंड कर दिया। नाउ नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई इज दिस, तो ये डिक्शनरी की कीज में नहीं थी, तो हमने क्या किया, एल्स पार्ट को चेक किया। एल्स पार्ट में क्या था कि ए की वैल्यू क्या है, स्टैक डॉट पॉप, तो ये ए की वैल्यू हो गई, अगेन स्टैक एम्प्टी हो गई। ए की वैल्यू क्या आ गई, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, और स्टैक एम्प्टी हो गया। अब हम फिर कंडीशन चेक करेंगे कि आई की जो वैल्यू है वो क्या है, ये वाला मीन्स कर्ली ब्रैकेट, और डिक्शनरी की वैल्यू क्या है, ये, तो ये दोनों नॉट इक्वल्स टू नहीं, ये इक्वल्स टू है, तो ये कंडीशन भी रॉन्ग हो जाएगी। अब हमारे पास स्ट्रिंग में जितनी भी वैल्यूज थी, हम जितने भी ब्रैकेट्स थे, हमने सब ट्रांसपोज कर लिया है। तो अब हम फाइनल रिजल्ट में ये चेक करेंगे कि स्टैक अगर एम्प्टी रह गई, जो कि हमारे लास्ट ट्रांसपोज में स्ट्रिंग एम्प्टी रह गई थी, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। आप दूसरे स्ट्रिंग को लेके इसका ड्राई रन कर सकते हैं।